सबसे पहले आसिफ सर बात किए, हमारे इरफान सर बात किए, कैसर सर बात किए, दूसरा कैसर मैं हूं। तो जब कैसर रजा बोला जाता है तो लोग कंफ्यूज होता है कौन वाला आएंगे। हम लोग को पता होता है कि अभी कौन जाएगा, पहले ही हम लोग प्लानिंग किए हुए होते हैं कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा। बहरहाल मेरी मीटिंग के बाद आप सबको लंच कराया जाएगा। मुझे पता है भूखे होंगे, नाश्ता अच्छा मिला होगा नहीं मिला होगा, रात की नींद कैसी रही होगी आपकी नहीं पता, बट उम्मीद करते हैं जितनी देर हो सके मैं बात कर लूं, उसके बाद लंच करेंगे सब मिलकर के, फिर बैठेंगे और फिर इस मीटिंग को हम सब लोग बेहतर करेंगे। ओके? और मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी, समझ भी आ रही होगी ना? और आज हम सब लोग की सौभाग्य की बात है, खुशनसीबी है कि आज हम सब लोग लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं पटना आकर के। बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई किशनगंज से तो कोई पूर्णिया से, तो यहाँ तक कोई मुरादाबाद से तो कोई मधुपुर से, कोई आरा से, कोई मोतिहारी से, अलग अलग जगह से। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप सब लोग उस लायक हैं, उस तरह के लीडर हैं, तब जाकर के आपके अपलाइन आपको लेके आए हैं या आप यहां आए हैं। तो मैं कहूंगा कि आप उस लायक, इस मीटिंग में आने लायक बन चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक बार ताली बजाएं, क्या नहीं? अन्यथा थैंक यू। अन्यथा आज भी आपके बहुत सारे ऑनलाइन आपके जॉन में होंगे, ब्रांच में होंगे और वही जो करने का रोज वही कर रहे होंगे, और आज आप पटना के एक शानदार मॉल पीएम मॉल में आप बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। पहली चीज तो मैं आप सबसे, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा सबसे पहली चीज कि आप ना अपने आप से खुश रहना सीखें। ये पहली चीज है। आप खुद को पहचाने। जैसे मैं जब भी लीडर्स मीटिंग लिया हूं ना, मैं एक बात जरूर कहा हूं कि जंगल में एक शेर होता है और शेर का कहना होता है कि जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे जो भी हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। और इसलिए नहीं कि मेरे अंदर तकब्बुर है, घमंड है, ईगो है, इसलिए कि कुदरत ने मुझे शेर बनाया है और शेर का काम घास खाना नहीं होता है, शिकार करना होता है। यस सर। मांस खाना होता है। वो पहचानते अपने आप को, लेकिन एक लीडर आज अपने आप को नहीं पहचान रहे कि मैं क्या हूं। भाई साहब, मैं आज आपको यहां से इस काम से थोड़ा बाहर निकाल दूं। आपको लगता है कि ये जो आप सूट बूट पहन करके आए हैं, कभी आप पहन भी सकते थे? ईमानदारी से बताना। नो सर। क्या अहमियत है आपकी? ये जो टाई लगा करके, रंग बिरंगी आप जो सूट डाल करके शरीर में आए हैं, कौन है आप बाहर के लिए? मैं कौन हूं बाहर के लिए? क्या था मैं? ये जो अभी कैसर सर बात करके गए, आसिफ सर बात करके गए, हमारे इरफान सर बात करके गए, हमारे आगे बहुत सारे डायमंड, ब्लू डायमंड बैठे, क्या है ये लोग? मुझे बताइए। कुछ है? आप कुछ है? लेकिन नहीं, हम हल्के में लिए हुए। ये यही काम है जिसकी वजह से आज आपके शरीर में ये ड्रेस है। अन्यथा लोग ना कभी शादी वाले दिन पहनते हैं और उनको पहनने भी नहीं आता, बहुत सारे लोग। यस सर। और बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए उनको पहनना पड़ता है। लेकिन आज मुझे बताइए, किन्हीं के पास क्वालिफिकेशन है, किन्हीं के पास नहीं भी है, किन्हीं को अपना बढ़िया से सिग्नेचर करने नहीं आता, लेकिन सबके शरीर में सूट डला हुआ है। किस वजह से? क्या बाहर के कामों की वजह से, आपकी पढ़ाई की वजह से, आप बाहर जो काम छोड़ के आए उस काम की वजह से, या जिस काम में अभी आप कार्यरत हैं इस काम की वजह से? कौन से काम की वजह से? वही काम की वजह से। लेकिन आज हम अपनी अहमियत को नहीं समझ। मैंने पहला वर्ड बोला ना कि सबसे पहला वर्ड है अपने आप को आप खुश रखें। आप गारंटी साथ, ईमानदारी के साथ, कसम खा करके बताना, आपको जिनको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उनका वास्ता ईमानदारी से बताना, रात में सोते हैं
तो क्या आप ये सोच करके सोते कि यार दुनिया का सबसे मस्त काम में मैं हूं, मजा आ गया? ये सोच आती है आपको? नहीं आती है भाई साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? यार कौन से काम में यार, टीम ही नहीं बन रही है ना? दो को नेगेटिव पड़ा हुआ है, पता नहीं उस साला रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कितना समझाए यार, भाई सब भी कोई काम है? सच बताना, इस तरह की सोच आती है कि नहीं आती? क्या फर्क है औरों के काम में और हमारे काम में? क्या फर्क रह गया? अगर सच में दिल से आप बताइए कि अगर सच में हम अच्छी जगह और अच्छे काम में है, तो अंदर से एक आवाज आनी चाहिए ना कि यार क्या कमाल के काम है यार, इस महीना गोल्ड बन रहा है, अगला महीना रूबी या अगला महीना प्लेटिनम बनेंगे, अगले 6 महीने में आज जैसे हमारे अपलाइन लोग बाइक लेके घूम रहा है, अगले 6 महीने के बाद मेरे भी पास सपनों की बाइक होगी और मैं भी लेके घूमूंगा। ये सोच आनी चाहिए ना। चलो कोई नहीं, 2 को जा रहा है, मेहनत करके 4 को बुलाऊंगा, ये सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, नेगेटिव। हमारे अंदर एक सोच, पता नहीं कौन सा, पता नहीं मैं बन पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं सर लोग पहले आए थे इतनी बड़ी टीम बन गई। क्या दिन हम लोग देखे हैं, रब बेहतर जानता है, हम लोग जानते हैं। क्या खा के हम लोग रहे हैं, रब बेहतर जानता है, हम लोग जानते हैं। कहां से उठ करके कहां पहुंचे हैं, ये हम लोग जानते हैं। अगर आपको भी बनना है तो झेलना तो पड़ेगा ना। यस सर। लेकिन नहीं भाई साहब, आज के लीडरों में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बड़ा वीक है, कमजोर है। डाइजेशन सिस्टम जो है बड़ा कमजोर है, हजम नहीं होता आज के डेट में कुछ। इधर एक बोतल है, मुझे बोतल, इधर एक बोतल है, 1 मिनट के लिए मुझे बताओ, मैं आप सबको बता रहा हूं कि इसमें ना जहर है, इसके अंदर जहर है, और आप मुझे बताइए ये जहर क्या बिगाड़ लेगा? ये जब तक बाहर है ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। बिगाड़ पाएगा क्या? ये जहर तब बनता है ना जब मैं इसको पी लूंगा। यस सर। सही बात है, यही ना? अगर मैं पी लूं तो मैं मर सकता हूं, ये तब जहर बन जाएगा, लेकिन उस वक्त तक ये जहर नहीं है जब तक बाहर है। मैं आपको अधिकतर लीडरों की मैं बात बता रहा हूं कि अधिकतर लीडर, नए लड़के से ज्यादा आज के डेट में टीम में लीडर नेगेटिव रहता है। नए लोग से, नया लोग तो सेंटर जाता है, ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग में ऐसी बात सीख करके और सुन करके आता है, उनको मजा आ जाता है, यस साला मजा आ जाएगा, 6 महीने में प्लेटिनम बनेंगे। लेकिन जिनके नीचे 10 की टीम है वही नेगेटिव पड़ा हुआ है, सर मेरा चेक वे नहीं बन रहा है, लाइन ही नहीं चल रहा है। ये आज हाल है टीम का। सबसे पहले तो भाई आप ठीक होइए, क्लियर हो जाइए कि मुझे इस काम को क्या समझ के करना है। मैं कैसा राजा इस काम को एज ए कैरियर समझ के कर रहा हूं। मेरी बाहर कोई दुकान नहीं चल रही है इस काम के अलावा, बाहर कोई और बिजनेस नहीं चल रहा है इस काम के अलावा, बाहर कोई और कहीं इन्वेस्ट करके नहीं रखे इस काम के अलावा। यही काम है केवल। और मैं आप सबको यही कह रहा हूं कि जब तक लाइफ रहेगी और जब तक करना होगा, इसी काम से अपने जीवन को बेहतर कर सकते, ये मुझे पता है। हेलो, यस सर। यही काम से होगा। आज आप सोनू शर्मा को जानते हैं किस काम की वजह से? यही काम। क्या हमारी कंपनी में वो है? नो सर। लेकिन कौन से काम की वजह से पहचान रहे आप उनको? आज सोशल मीडिया में शशिश कुमार तिवारी को देख रहे हैं आप, कौन से काम की वजह से देख रहे हैं आप? डायरेक्ट सेलिंग। यूट्यूब में और बहुत सारे लोग मिलेंगे, दीपक बजाज जो एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, हर्षवर्धन जैन, टकला मोटिवेशनल, सुनिए ना? किससे हम लोग जान रहे हैं? कौन है वो हम लोग का? डायरेक्ट सेलिंग से जान रहे हैं ना? यस सर। इस वजह से तो नहीं जान रहे कि वो 20 करोड़ का घर बना लिया या 50 करोड़ का घर बना लिया, इसलिए हम लोग पहचान रहे हैं। हम लोग केवल इसलिए पहचान रहे हैं कि सोनू शर्मा एक लीडर है जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी पहचान है उनकी। शशिश कुमार एक लीडर है जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी पहचान है।
इसी वजह से ना जान रहे। तो हम लोग इस काम को एज ए कैरियर समझ करके कर रहे हैं। आप क्या समझ के कर रहे हैं भाई साहब, आप जाने। लेकिन जो बंदा अपने काम से प्यार करता होगा और कैरियर समझ करके करता होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अपने काम से कभी भी वो लापरवाही नहीं करेगा, अपनी मेहनत में कभी भी वो कोताही नहीं करेगा। आज लीडर के पास समस्याओं की भाई साहब दुकान बड़ी है। आज ये समस्या, वो समस्या, ऐसे समस्या, वैसे समस्या, बड़ी समस्या है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप जिस जैसे भी है ना, रब का शुक्र करें आप कि आप बहुत बेहतर हैं। आपसे गए गुजरे लोग बाहर पड़े हुए जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उनके पास रास्ते नहीं है, जगह नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्या आपके पास जगह है कि नहीं, ऑप्शन है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं? पता है ना कि मैं रहूंगा तो 50 भी कमाऊंगा, 1 लाख भी कमाऊंगा, 2 भी कमाऊंगा, क्योंकि मेरे आंखों के सामने लोग कमा रहे हैं। सही है? हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, समझना आप। बहुत सारे लोग मूसा अलैहिस्सलाम को नाम से जानते हैं, है ना? जानते कि नहीं जानते? रब से बात भी होती थी, ये भी जान रहे होंगे। यस सर। एक बड़ा अमीर बंदा मिला उनको, अमीर बंदा। रास्ते में एक बहुत अमीर बंदा मिला, तो मूसा अलैहिस्सलाम को रोक करके कहने लगा कि सुनने में आया कि रब से बात होती है आपकी। बोला हाँ। बोला जब बात होना तो कहना कि रब ने मुझे बहुत दिया है और ना दे, और मैं नहीं संभाल पाऊंगा। बोला ठीक है, जब बात होगी तो मैं कहूंगा। जाते जाते रास्ते में और एक इंसान मिल गया जिनके शरीर में केवल लिबास है, वो भी फटे पुराने, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो भी कहने लगा कि सुने हैं कि रब से बात होती है। कहा हाँ। बोला जब बात हो तो मेरे बारे में पूछना कि दुनिया में इतनी सारी नेमत है, इतने सारे लोगों को इतनी सारी चीजें दी है, लेकिन मुझे कुछ क्यों नहीं दिया है? बोला ठीक है, जब बात हो तो पूछेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात होने लगी रब से, तो दोनों के बारे में बात रखी। पहले तो वो व्यक्ति के बारे में बात रखी जिन्होंने ये कहा था कि रब ने मुझे बहुत दिया है, अब आप कहना कि और मुझे कुछ भी ना दे। तो जब उनके बारे में बात रखी गई तो रब ने कहा कि ठीक है, उससे कहना कि आज से मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। हेलो? बोला ठीक है, जाके कह दूं। दूसरे के बारे में भी पूछा कि एक शख्स ऐसा भी है जिनके शरीर में लिबास है, वो भी फटे पुराने हुए और कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी पूछा है कि कुछ क्यों नहीं दिए। बोला कि जाके उनसे कह देना कि आज से वो शुक्र अदा करना शुरू कर दे, उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। आया, उस गरीब से मिला, बोला रब से बात हुई है, रब कहा है कि आज से तुम रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो गरीब इंसान बोला कि दिया ही क्या है जो मैं शुक्र अदा करूं। इतना कहना था, जो उनके शरीर में लिबास था वो भी तेज हवा में उड़ करके कहां चल गया कोई पता नहीं। मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर वो जिस बंदे को दुनिया की बहुत सारी चीज से नवाजा है, उस बंदे से बात हो रही है कि पूछे थे रब ने क्या कहा? बोला हाँ, कहा कि आज से शुक्र अदा करना बंद कर दो, रब देना भी बंद कर देगा। बोला नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं, मुझे इतना कुछ दिया है, मैं शुक्र अदा करना कैसे बंद करूं? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूं।